इटली आने के बाद दो गलतियां मुझसे हुई हैं और मैं नहीं चाहता कि ये गलतियां आप लोगों से भी हों अगर आप स्कॉलरशिप के ऊपर या पढ़ने के लिए किसी भी दूसरे मुल्क जा रहे होते हैं। वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा ताकि आपको पूरा फ़ायदा हो सके और आप ये गलतियां करने से बच सकें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहसिन तारिक। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे, आपकी स्कॉलरशिप्स हो चुकी होंगी या इन प्रोसेस में होंगी और थोड़े अरसे में आप पाकिस्तान से बाहर चले जाएंगे किसी भी मुल्क के अंदर। दो गलतियां जो मुझसे हुई वो मैं बताना इसलिए ज़रूरी समझता हूं क्योंकि आदमी अगर इन गलतियों से बच सके तो बंदा बहुत आगे चला जाता है आम लोगों से, जिन लोगों से ये गलतियां हो रही होती हैं। उनमें से सबसे पहली गलती ये है कि अगर आप किसी ऐसे मुल्क में जाते हैं जहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है तो ज़ुबान लाजमी आपने सीखनी है। और मुझसे हुआ ये कि जब मैं इटली पहुँचा तो कोविड के एक्सट्रीम डेज थे, मेरे साथ कोई कोलीग्स भी नहीं थे पाकिस्तानी, मैं अकेला था। तो लोगों से सुनते थे इटालियन मुश्किल है, सीख सकते आप नहीं सीख सकते, या सीखना बहुत मुश्किल है। तो मैंने क्या किया, वो एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट मेरे जहन में बैठ गया, नहीं सीख सकते, तो मैंने उसको सीखना छोड़ दिया। और उससे मुझे ये हुआ कि मैं कम्युनिकेट नहीं कर सकता था, कुछ चीज़ें नहीं ले सकता था। उसका सबसे बड़ा नुकसान जो होता है, अभी तो चले नहीं होगा इतना इफेक्ट आपको, लेकिन जब आप डिग्री कर लेंगे तो जॉब मार्केट में जब आप जाएंगे आपको जॉब मिलना मुश्किल हो जाती है, क्योंकि आपने इटालियन से डील करना है, जर्मनी में है तो जर्मन से डील करना है। तो अगर आपको उनकी लैंग्वेज नहीं आएगी तो फिर आप उनकी जॉब किस तरह कर सकेंगे। तो ये बात बहुत ज़रूरी है कि किसी भी सीनियर के दबाव में नहीं आना, उसकी बात नहीं सुननी कि आप जो है इटालियन या जर्मन या कोई और ऐसी लैंग्वेज जहाँ पे आपके हैं, कोरियन हो सकती है, जैपनीज़ हो सकती है, कि आप नहीं सीख सकते। आपने सीखनी है, सीखने की कोशिश करनी है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होती। आप टूटी फूटी अल्फाज में उनसे बात करने की कोशिश करेंगे तो आपको सीखने का मौका मिलेगा। और इस बेहतरीन तरीका ये है कि थोड़ा सा पढ़ लें उसको, मोबाइल के अंदर ऐप्स भी डाउनलोड कर लें और जाके कम्युनिकेट करें, मार्केट के अंदर जाएँ चीज़ें ख़रीदने के लिए। उनको पता है ये इंटरनेशनल है। दूसरी गलती जो मेरे से हुई वो जुड़ी हुई थी पहली गलती की वजह से, क्योंकि इटली के अंदर ड्राइविंग टेस्ट जो है वो इटालियन के अंदर होता है, इंग्लिश के अंदर नहीं होता। तो आपने जिस मुल्क में भी जाना है आपने सबसे पहले ड्राइविंग लाइसेंस अपना क्लियर करना है। अगर आप गाड़ी ले लेते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होता है, तो आप इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ में भी बड़ा फ़ायदा होता है। आपके पास जो है मोबिलाइजेशन बड़ी आसानी से हो सकती है। आप घूमने फिरने बड़ी आसानी से जा सकते हैं, चाहे अपनी गाड़ी लें या ना लें, आप रेंटल सर्विसेज को यूज़ करते हुए जा सकते हैं। और इन फ्यूचर आपको जॉब्स मिलने में बहुत आसानी हो जाती है। तो इटली में तो ये लिंक थी मेरी पहली गलती के साथ कि मैंने नहीं सीख सका ज़ुबान। तो वो मैंने कोशिश की दूसरे साल में आकर, और मैंने काफ़ी सारी ज़ुबान जो बेसिक लैंग्वेज थी वो सीखने की कोशिश की। और दूसरी गलती जो मुझसे हुई ड्राइविंग लाइसेंस ना बनवाने वाली, वो अब तक हो नहीं सकती क्योंकि मैं अब हूँ इटली से बाहर। तो मैं जब कनाडा गया, कनाडा जाने के बाद सबसे पहला काम मैंने अपना ड्राइविंग लाइसेंस लेना था और वो मैंने ले लिया विदाउट एनी रीज़न। मैंने काफ़ी उसके ऊपर पैसे भी खर्च किए। ये सोचेंगे कि हमारे $500, $600, $1000 लग जाते हैं और लाइसेंस हमें लेना है, उसकी क्या ज़रूरत है? उसकी बहुत बड़ी ज़रूरत है। आप जब गाड़ी लेते हैं इस मुल्क के अंदर तो आपके हाथ पाँव जो हैं बिल्कुल आज़ाद हो जाते हैं। आप घूमने जा सकते हैं, आप काम कर सकते हैं, यहाँ पे आप जो है ऊबर के साथ गाड़ी चला सकते हैं। अगर आपके एक्सपेंसेस नहीं मीट हो रहे तो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ बन जाती हैं, आप बाउंड नहीं होते काम करने के लिए। अगर आप ये काम करेंगे, ये दो गलतियों से अपने आप को बचाएंगे तो आप बहुत जल्दी प्रोग्रेस कर सकेंगे। और मुझसे ये गलतियां हुई। अब मैं इटली तो जा नहीं सकता और जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ पे ये मैं काम भी कोई नहीं कर सकता। यहाँ पे इंग्लिश बोली जाती है तो इंग्लिश तो अल्हम्दुलिल्लाह बोल सकते हैं, लेकिन वापस जाने के बाद सबसे पहला काम मैंने वहाँ का ड्राइविंग लाइसेंस लेना होगा, जो कि इटालियन के अंदर मुझे टेस्ट पास करना होगा। तो इसलिए जो है ज़बान लाजमी सीखें, दूसरा ड्राइविंग लाइसेंस लाजमी लें। किसी भी मुल्क में आप जा रहे हैं आप खुद देखेंगे कि आप कितने आज़ाद हो जाते हैं, कितने इंडिपेंडेंट हो जाते हैं और उसका ज़िंदगी के ऊपर कितना बड़ा आपका इम्पैक्ट आएगा, जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी पुरसुकून हो जाएंगी, किसी की मोहताज नहीं रहेंगे। सबसे बड़ी बात यह है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाजमी शेयर कीजिएगा। चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। वीडियो में मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।